नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, राइट्स रेलवे की एक कंपनी की सब्सिडरी यानी कि भारतीय रेल की एक सब्सिडरी नाम की कंपनी है जो कि राइट्स नाम से है। आपको बता दूं, इस कंपनी के अंदर ये एक सरकारी कंपनी है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये कंपनी आ रही है और आज के समय में भारत देश में। और इस कंपनी में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका सेक्टर कितना बड़ा है। कंपनी आप देख लो, आपको दिख रहा होगा ये सारा कुछ। तो ये कंपनी जो है, इस कंपनी ने आज ही एक नोटिफिकेशन रिलीज करा है जिसके रिगार्डिंग ये बोला गया है कि हमें जो है 257 अप्रेंटाइसिस चाहिए। इनको जो है 257 अप्रेंटाइसिस चाहिए अपने इस कंपनी के अंदर, जो कि पूरे भारत देश से लोगों को उठाया जाएगा, पूरे भारत देश से लोगों को लिया जाएगा। यानी कि 257 लोगों को लिया जाएगा अप्रेंटाइसिस के तौर पर। अभी अप्रेंटाइसिस क्या होता है इसके बारे में आपको आगे क्लियर करूंगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन रखते हो तो ज़रूर आप फॉर्म भर दो। ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है और इसके अंदर यहाँ पर राइट्स नाम है। रेलवे के अंदर और ट्रांसपोर्टेशन जैसी का चीज़ों के अंदर ये जो है कंपनी आज के समय पर काम कर रही है, भारत देश में काम कर रही है। और ये कंपनी जो है भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आज के समय पर है। आपको बता दूं, rights.com करके इनका वेबसाइट है। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे दे दिया है, नोटिफिकेशन का भी दे दिया और सारे लिंक मैंने दे दिए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसको सारा कुछ देख पा रहे होगे। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी, सैलरी क्या है, स्टाइपेंड रहेगा। हालांकि एक अप्रेंटिस को एक स्टाइपेंड दिया जाता है। स्टाइपेंड रहता है कि वो जो काम कर रहा है, कैंडिडेट जिस पोस्ट पर हम उसको ले रहे हैं, उसको काम करने के साथ साथ यानी उसको ट्रेनिंग देंगे और उसके साथ साथ उस काम की ट्रेनिंग भी देंगे और पैसे भी हम देंगे। तो ये एक हो जाता है स्टाइपेंड। हालांकि सैलरी से अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि सैलरी एक फिक्स रहती है और एक सैलरी जो होती है उनकी होती है जो रेगुलर बेस पे काम कर रहे होते हैं। हालांकि वो अगर जाकर काम करें या फिर जैसे भी करें तो सैलरी अलग चीज़ हो जाती है, वो एक रेगुलर एम्प्लॉय की होती है। आप एक एम्प्लॉय नहीं होंगे यहाँ पर, लेकिन अप्रेंटाइसिस के तौर पर आप यहाँ जा सकते हैं, आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो। यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री और ट्रेड वालों के लिए सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई। यानी कि अगर आपके पास डिप्लोमा है और या फिर आप अगर किसी ट्रेड में है तो आप अप्लाई करो, या फिर अगर आप जो है कोई डिग्री रख रहे हो तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सी डिग्रियां या डिप्लोमा एक्सेप्ट होंगे उसकी जानकारी आपको आगे ही मिल रही होगी इस वीडियो में। आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है। तो आपको मैं बता दूं, ये वैकेंसियां जिसको भी अप्लाई करनी हो भारत देश में हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ या फिर पूरे देश में कहीं से भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि ये ऑल इंडिया रहेगा। हालांकि मैं आगे आगे आपको बाकी सारी जानकारी अभी इसके बारे में दे देता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं नोटिफिकेशन पर। आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, जिनको डायरेक्ट देखना है नोटिफिकेशन वेबसाइट पे कहाँ मिलेगा, कैरियर्स के ऑप्शन में आपको वैकेंसीज, कैरियर्स में आपको दिखेगा। देखिए मैं कैरियर पे आता हूँ और यहाँ पर आपको दिखेगा वैकेंसीज, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। हम आ जाते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। तो आप देखो, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है कंपनी। अगर बात करें तो भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट्स लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। ये ए स्केड्यूल एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बात कर ले तो यहाँ पर 30 नवंबर में इसका नोटिफिकेशन को रेडी करा गया था, इस नोटिस को बनाया गया था 30 नवंबर की डेट में। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटाइसिस मतलब इनको अप्रेंटाइसिस चाहिए। आप 20 दिसंबर तक फॉर्म भर दो। जो लोग भी 20 दिसंबर तक फॉर्म भरेंगे वही लोग इसमें सक्षम हो पाएंगे, वही लोगों को आगे इसमें लिया जाएगा। बात ये बता दूं, ये जो एक कंपनी है एक नवरत्न और स्केड्यूल ए एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आ रहा है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी और इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोवाइड करता है ये एक कॉम्प्रहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कमीशनिंग इन ऑल फैसेट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। राइट्स लिमिटेड इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन अप्रेंटाइसेस के लिए 1 साल का। 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा। ये 2023-24 वाले ईयर से शुरू होगा। किनको बुला रहे हैं ये लोग? ये डिग्री वालों को बुला रहे हैं जिसके पास इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग की डिग्रीज हैं, डिप्लोमा है इस पे, और इसके अलावा आईटीआई पास आउट कैंडिडेट को यहाँ पर ले रहे हैं। ये इस अप्रेंटाइसशिप के लिए 1 साल के लिए 1 साल आपका ये ट्रेनिंग रहेगा। तो
will be governed by the provisions of the Apprentices Act 1961 में जो लोग भी सरकार में थे भारत देश के, उन्होंने इस एक्ट को बनाया था और उस समय जब बन गया था ये एक्ट, उस समय से चलता आ रहा है, जिसके रिगार्डिंग ये अप्रेंटिसेस चलती है पूरे देश में आज के समय पर भारत देश के लिए। और एंड कॉमन कॉमेंसुरेट पॉलिसीज रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वैकेंसीज डिटेल में आपको बता देता हूँ। ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस की जो वैकेंसियां हैं, जो ग्रेजुएट्स वाले लोग रहेंगे उसमें 117 वैकेंसी इंजीनियरिंग डिग्रीज वालों की होंगी, जो कि बीटेक और बीई करे हुए होंगे। 4 साल वाला फुल टाइम का, जिन्होंने भी बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ एजुकेशन जैसे डिग्री कर रखे हैं उन्होंने 4 साल की, बीई बीटेक जैसे, तो ऐसे 117 लोगों को ले लिया जाएगा। और जो इंजीनियरिंग वाले नहीं है, सपोज आप मान लीजिए बीए पास्ड हैं, बीबीए बीकॉम या किसी 3 साल का कोई ग्रेजुएशन पास्ड है, सपोज आपने बीएससी करा है, बीसीए करा है, कोई भी ऐसा कोर्स रहा हो जो 3 साल का ड्यूरेशन हो और वो इंजीनियरिंग फील्ड से ना हो, तो ऐसे में आप सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 43 वैकेंसी, 14,000 रुपये महीने आपको यहाँ पर मिलेंगे। ट्रेनिंग आप सीखेंगे, 1 साल तक ट्रेनिंग आप करेंगे यहाँ पर, और ट्रेनिंग के साथ साथ 14,000 रुपये हर महीना मिल रहा होगा। डिप्लोमा अप्रेंटिस को 12,000 रुपये महीना दिया जाएगा। इंजीनियरिंग डिप्लोमा, यहाँ पर वो लोग अप्लाई करेंगे जो कि डिप्लोमा कर चुके हैं इंजीनियरिंग में, 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कराया उन्होंने इंजीनियरिंग में, 28 यहाँ पर वैकेंसी उनकी है। ट्रेड अप्रेंटिस वो हो जाते हैं जिन्होंने आईटीआई पास कर रखा है, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने जो है एक आईटीआई ट्रेड कर रखा होगा, उनको 10,000 रुपये मिलेंगे हर महीने। 69 वैकेंसी उनकी है। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी ग्रेजुएट्स की हैं, आप देख सकते हो ये दोनों ग्रेजुएट्स की रहेंगी। और उसके बाद अप्रेंटिस में यहाँ पर ट्रेड वालों की हैं, उसके अलावा फिर डिप्लोमा वालों की है। तो 257 वैकेंसी टोटल आप सभी की रहेंगी। इतने लोगों को यहाँ से जॉब मिल जाएगी, तो सभी लोग अप्लाई कर दो जो भी एलिजिबल हो। ऑल ओवर इंडिया आर एंकरेज टू अप्लाई फॉर द, पूरे पूरे देश से ये फॉर्म भरवा रहे हैं। पोस्टिंग और कह रहे हैं सिंस पोस्टिंग लोकेशन इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री वाइल प्रेफरेंस फॉर पोस्टिंग में ऑल्सो भी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट, फाइनल पोस्टिंग शैल बी डिसाइड। देखिए मतलब कि जो राइट्स है ना, राइट्स नाम की जो कंपनी है जो कि सरकार भारत सरकार में आ रही है, रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आ रही है, यही डिसाइड करेंगे आपका कि आपको कहाँ पोस्ट करना है भारत देश में। हालांकि आपसे प्रेफरेंस भरवाएंगे फॉर्म में कि आपको कहाँ कहाँ पोस्ट करें, वो चीज़ आप देख सकते हो। पूरे भारत देश में आपको कहीं पोस्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से भी। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएट इंजीनियरिंग जो रहेंगे, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है इंजीनियरिंग में, उसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम, मैकेनिकल और केमिकल वालों को ले रहे हैं। मेटलर्जिकल भी उनको भी ले लेंगे। तो आप सभी लोग देख लो अपनी अपनी वैकेंसियाँ कैटेगरी वाइज। डिसेबिलिटी वालों की एक वैकेंसी सिविल इंजीनियर्स की रहेगी। मैं आपको बता दूँ, जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनकी टोटल 39 वैकेंसियाँ हैं, जिसके अंदर 19 वैकेंसी ओपन वालों की रहेंगी, 3 ईडब्ल्यूएस की रहेंगी, ओबीसी की 10 रहेंगी, एसटी की 2, एससी की 5। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल वालों की 21 हैं। आप सभी लोग ग्रेजुएट्स लोग सभी लोग अपना देख लेना इंजीनियरिंग वाला। नॉन इंजीनियरिंग में आपका फाइनेंस और ये एचआर, ये 2 फील्ड में लेंगे। इसमें आपकी वैकेंसी आपको दिख रही होंगी यहाँ पर। डिप्लोमा वाले भी समझ लेना और आईटीआई वाले भी। आईटीआई आपका किस किस में रहेगा? आईटीआई या तो सिविल में रहो, सिविल आईटीआई रहा हो, सिविल ट्रेड आईटीआई में, इलेक्ट्रीशियन में, और अदर ट्रेड्स की 10 वैकेंसियाँ हैं। अदर ट्रेड इन्होंने क्लियर नहीं करा है यहाँ पर। अदर ट्रेड में आपको आगे बताता हूँ क्या क्या है। और सीएडी ऑपरेटर चाहिए इनको, इसके अलावा ड्राफ्ट्समैन चाहिए। टोटल 53 वैकेंसी इनकी हैं। आप इसमें कैटेगरी वाइज समझ लेना किसकी कितनी वैकेंसियां हैं। चलिए मैं इसमें थोड़ा और आगे आता हूँ, और इसमें आपको बता दूँ जो अदर ट्रेड्स आपको दिख रहा है ये वाला, जिसमें आपको 10 वैकेंसी दिख रही है आईटीआई वाले में, तो इसमें आपका उसके अंदर मैकेनिक, वेल्डर, फिटर और टर्नर और प्लम्बर जैसे पोस्ट रहेंगे। डिसेबिलिटी वालों की वैकेंसी जो है वो कह रहे हैं कि जिनकी 40% से सफरिंग फ्रॉम लॉ नॉट लेस देन 40% से ज़्यादा उनका जो है रिलेवेंट डिसेबिलिटी सेल ओनली भी एलिजिबल। जिनका जिनका डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 से ज़्यादा हो वही लोग फॉर्म भरेंगे, वो उसके अलावा जो उससे कम होंगे वो डिसेबिलिटी वाले फॉर्म नहीं भरेंगे। टोटल डिसेबिलिटी वालों की 5 वैकेंसियाँ दिख रही हैं, जो कि 257 का आप निकाल लेना कितना परसेंट आएगा, वो 5। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएंगी, जो कि ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि ये 1-2% वैकेंसी डिसेबिलिटी वालों को मिल रही है। 2% वैकेंसी आप लोगों के लिए है, सिर्फ 2% है। और एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दूँ, इसमें बोला मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन आपको पहले ही बता दी। डिग्री वालों को लेंगे जिनके पास स्पेसिफिक इन्हीं फील्डों के अंदर क्वालिफिकेशंस और डिग्रियां हैं।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल। देखिए देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा है, कोई रिटन टेस्ट वगैरह नहीं करा रहे। सिंपल आपको ये देखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन है, आप अप्लाई करोगे, आपको उसी क्वालिफिकेशन के मार्क्स के बेस पर ही ये लोग आपको जो है जॉब देंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी, अब देखिए जनरल कैटेगरी वालों के 60% मार्क्स हो अपने क्वालिफिकेशन में, 50% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी वालों के होंगे, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी क्वालिफिकेशन में। सपोज मान लीजिए किसी के ग्रेजुएशन में, आपके मान लीजिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन में आपके 60% आए, या फिर नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के 60% आए, तो वो सब यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। अगर उनके 50% आए और वो मान लीजिए वो किसी रिजर्व कैटेगरी में है, तो भी वो सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको 10% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। हर क्वालिफिकेशन में रहेगा, आईटीआई वालों का भी रहेगा। और स्पेशली यहाँ पर आईटीआई ट्रेड लोग करते हैं 10th क्लास करने के बाद, 10th क्लास के बाद वो एक आईटीआई का सर्टिफिकेट लेते हैं, उसके बाद वो उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा आईटीआई वालों का। और डिप्लोमा वालों का भी समझ आ गया होगा आपको जो मैंने समझाया, तो ये आपका पूरा रहने वाला है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से हो, जो कि यूजीसी ने अप्रूव कर रखा हो, या फिर उसको जो है एआईसीटीई ने अप्रूव कर रखा हो डिग्री डिप्लोमा के लिए, इन सब के लिए। आईटीआई वालों का नेशनल लेवल का भी हो सकता है वैलिडिटी, और स्टेट वालों का भी हो सकता है। फॉलोइंग कैंडिडेट शैल बी नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप कट ऑफ डेट बिंग, ये कह रहे हैं कैंडिडेट अवेटिंग रिजल्ट, जो भी अपने अभी अभी वेट कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए आप आईटीआई कर रहे हैं, आपका अभी रिजल्ट नहीं आया, तो आप लोग फॉर्म मत भरना। जो 18 प्लस नहीं है फॉर्म मत भरना, 18 प्लस वाले ही फॉर्म भरेंगे। कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अर्लियर, और जो लोग पहले कभी ट्रेनिंग कर चुके हैं अप्रेंटिस की किसी भी फील्ड में, तो वो लोग भी फॉर्म मत भरना, क्योंकि ये फ्रेश कैंडिडेट भरेंगे सभी लोग। कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग और हैज़ जॉब एक्सपीरियंस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ऐसे लोग जिनके पास जो है ट्रेनिंग या फिर जॉब एक्सपीरियंस है 1 साल का, ट्रेनिंग का 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या जॉब का 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो यहाँ मांगी जा रही है, वो लोग भी फॉर्म नहीं भरेंगे। और कैंडिडेट जिसने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है, इंजीनियरिंग डिग्री और ये सारा कुछ, और फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट डेट अभी तक जो है उसका, और 5 ईयर, मतलब कि जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो लोग सभी लोग फॉर्म नहीं भरना। सिर्फ वही लोग भरेंगे जो क्वालिफाइड हैं, क्वालिफिकेशन रख रहे हैं, और उन्होंने आज तक कभी अप्रेंटिस नहीं करी है, अप्रेंटिसशिप नहीं करी हो। इन केस आईटीआई और नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द ईयर ऑफ पासिंग। तो आईटीआई और नॉन इंजीनियरिंग वालों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उन्होंने कभी भी अपनी क्वालिफिकेशन को पास कराओ, ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। हाउ टू अप्लाई मैं आपको बताऊंगा। एक भारत देश की एक अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट है, आपको बता दूं। इंजीनियरिंग, जो भी इंजीनियरिंग डिग्री रख रहे हैं और डिप्लोमा कैंडिडेट जितने भी हैं, जिन्होंने मस्ट बी रजिस्टर्ड, उनको करना क्या है, नेशनल राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम नेट्स के वेबसाइट पर उनको अपने आप को रजिस्टर करना है। ये आपको लिंक दिख रहा होगा, ये वाला लिंक रहेगा वो। इसके बाद एंड आईटीआई पास वालों को, सपोज जो बीबीए बीए बीकॉम पास है कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर, उनको नेप्स के वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। तो याद रखें, जो लोग आईटीआई वालों पे अप्लाई कर रहे हैं और ग्रेजुएट वाले पोस्टों पर अप्लाई कर रहे हैं, नॉन इंजीनियरिंग वाले, वो यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। और जो लोग दूसरे वाले हैं, यानी कि जो लोग इंजीनियरिंग और डिप्लोमा रख रहे हैं, वो लोग नेट्स के वेबसाइट अलग रहेंगे, नेप्स का अलग है। नेप्स वाले पे सिर्फ वही लोग जाएंगे जो नॉन इंजीनियरिंग और आईटीआई पास होंगे। एक बार रजिस्टर करने के बाद आपको, आप एज एप्लीकेबल द कैंडिडेट नीड टू लॉगिन, फिर आप लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद अपना ईमेल आईडी डाल के और अपना पासवर्ड जो बना रहे हो उसको डालकर आप अप्लाई करने की तरफ चले जाओ। अप्रेंटिसशिप, और वहाँ पर आप देखोगे अप्रेंटिसशिप कौन कौन सी अभी ओपनिंग में चल रही हैं, वहाँ पे आपको दिख जाएगी, राइट्स लिमिटेड करके दिखेगा, वहाँ पर आपको उधर जाना होगा और फॉर्म भर देना होगा। ठीक है, ये सारे प्रोसेस आप सब लोग फॉलो कर लेना। आफ्टर अप्लाइंग, आप जब अप्लाई कर दो इस पर, शैल ऑल्सो सबमिट स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट प्रूफ थ्रो गूगल फॉर्म लेटेस्ट बाय विजिटिंग द लिंक एट। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस लिंक पे पहले क्लिक कर लेता हूँ, तो आपको दिखेगा एक लिंक आ गया है गूगल का लिंक। सेम वही जो आपको नोटिफिकेशन अभी डिस्कस हो रहा है ना, उसी का लिंक ये आ चुका है, आपको दिख रहा है। इसमें आपको करना क्या है, इसी में सारा कुछ डिटेल भर देना, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी जानकारियाँ।
ये सारी आपको भर के फाइल अटैच करके सबमिट कर देनी है। याद रखिए दोस्तों, ये अभी आपको जो मैंने गूगल फॉर्म दिखाया उसका एक मायना है, उसकी एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक बार आप जब फॉर्म भर दो, आफ्टर अप्लाइंग द, आप जैसे ही अप्लाई कर दो, सबमिट कर दो ऑनलाइन फॉर्म जो आप अपने अप्रेंटिसशिप के वेबसाइट पे सबमिट कर रहे हो, उसके बाद 20 दिसंबर तक या उससे पहले पहले ही इस चीज़ में आप ऐसा करो कि गूगल फॉर्म में भी अपना जो इस अप्लाइड फॉर्म है उसका प्रिंट जरूर सेंड कर दो। आप सिंपल गूगल फॉर्म सबमिट कर दोगे, उनके पास ये डिटेल पहुंच जाएंगे जहाँ ये बोली जा रही है, इस लिंक पर जाके आपको सबमिट कर देना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप सभी लोग समझ गए थे जो भी आपको बताई गई थी। और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ पर आप 10th का मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड दे सकते हो, लाइसेंस ड्राइविंग वाला दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हो जो कि हर जगह एक्सेप्ट होता है। कास्ट सर्टिफिकेट दे देना जो लोग भी किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं आज के समय पर। और हाँ, ओबीसी एनसीएल वालों को बोला गया है उनको लेटेस्ट सर्टिफिकेट देना, सभी को लेटेस्ट वाले ही देने हैं। याद रखिएगा, पुराना ऐसे भी कोई 10-10 साल पुराने वाले सर्टिफिकेट उठा के मत डालना, याद रखना इस चीज़ को। दैट ओनली वैलिड एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो याद रखिएगा सारे वैलिड रहे डॉक्यूमेंट, और जितने मांगे जा रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पर जमा कर देंगे। इसके आगे आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रिक्टली अधेयर टू वाइल सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट थ्रू गूगल फॉर्म। देखिए ये बोला गया है सेल्फ स्ट्रिक्टली आपको जरूर जरूर इसको गूगल फॉर्म में भी सबमिट करना है फॉर्म को, तभी वो एक्सेप्ट होगा। सपोज मान लीजिए आपने अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पर सबमिट करा फॉर्म लेकिन गूगल फॉर्म में नहीं दिया, तो वहाँ आपकी रिक्रूटमेंट कैंसिल हो सकती है जो अप्रेंटिस की यहाँ पर हो रही है। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल मैंने आपको बता दिया, ये जो आप फॉर्म भर रहे हो ना इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन रहेगा, मतलब आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स को देखकर ही सिलेक्शन रहेगा, कोई एग्जाम नहीं होगा यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन है आप सभी लोगों के लिए, आप इस सबको रीड करना। कम्युनिकेशन विद राइट्स, तो आप देखिए राइट्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, जो राइट्स नाम की कंपनी है इनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप कोई क्वेरी है आपको डिस्कस करनी है, आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये इन्होंने एक apprenticeship@rights.com करके इन्होंने ईमेल दिया है, वहाँ पर ईमेल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सभी लोग। तो ये आपके लिए रहा था, बहुत बड़ा अपडेट था, मैंने आपको बता दिया। जो लोग भी इसको लेना चाह रहे हैं, सैलरी आप देख सकते हो, स्टाइपेंड या सैलरी जो भी आप कह रहे हो, 14,000 रुपये हर महीने मिलेंगे ग्रेजुएट्स को, और 12,000 डिप्लोमा वालों को, और आईटीआई वालों को 10,000। हालांकि भारतीय रेलवे में अगर आप जो बाकी पोस्टों पर जाते हो ना, फिटर में और दूसरी जगहों पे, वहाँ पर 7,000 8,000 देते हैं, तो उनके कंपैरिजन में सही है। हालांकि ये सब्सिडरी जो है वो भारतीय रेलवे की ही है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भारत देश की में ही आती है, तो उसके अंदर ये 10,000 रुपये आपको दे रहे हैं। तो 257 वैकेंसियाँ टोटल हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हो ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भर सकते हैं, पूरे भारत देश से फॉर्म भर सकते हैं। और भारत देश में सपोज मान लीजिए आप जयपुर में रह रहे हैं, पटना दरभंगा में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे, या फिर इलूरू चित्तूर में रह रहे हैं, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, वेस्ट बंगाल दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश में कहीं रह रहे हैं, तो आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि ऑल इंडिया का मतलब ही ये हो जाता है कि भारत देश में कोई भी लोग कहीं भी रहते हों और क्वालिफिकेशन रखते हो, तो वो सभी लोग भारत की नागरिकता के साथ फॉर्म भर सकेंगे। तो आपको सारी जानकारी दे दी, मैं एक बार आ जाता हूँ अप्रेंटिसशिप इंडिया के वेबसाइट पर। आप देखेंगे तो भारत देश की अप्रेंटिसशिप इंडिया नाम से वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर आपको दिखेंगे ये सारा कुछ। ये देखिए आपके देश का नक्शा आ गया है, मैप आ चुका है, इसमें आपको दिख रहे होंगे सारे राज्य सारी जगहें। अभी इसमें आप देखें तो इसमें थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, तो आपको यहाँ से दिखेगा कि करंट ओपनिंग करके एक ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर नहीं दिखे तो जैसे मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी में भी आप जा सकते हो, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले आप करना क्या कि ये नैप्स का वेबसाइट है, नैप्स के वेबसाइट पे आप यहाँ से जा सकते हो, इस पर क्लिक करोगे तो आप नैप्स के वेबसाइट पे पहुँचोगे, और इस तरीके से आप देखिए। तो यहाँ से आप सबसे पहले लॉग इन रजिस्टर कर लेना अपने आप को। जो लोग सबसे पहले फ्रेशली अभी भरेंगे, सबसे पहली बार अप्रेंटिसशिप लेंगे, वही लोगों को जॉब मिलेगी। हालांकि जिन्होंने एक बार भी अप्रेंटिसशिप ले ली है उनको यहाँ से जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो रजिस्टर कर लेना सभी लोग यहाँ से अपना कैंडिडेट पर जाके सारी डिटेल्स डालकर, फिर उसके बाद लॉगिन करना और फॉर्म भर देना, सिंपल सा प्रोसेस है।
जिनको समझ आया अच्छी बात है, ना समझ आया हो, कुछ ऐसा रहा हो जो पॉइंट आपको लग रहा हो कि भाई हमें समझ नहीं आया, कमेंट में पूछा जाएगा आपके द्वारा। दूसरा, इस वीडियो को पूरे देश में, दुनिया भर में आपके द्वारा फैलाया जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। आप करेंगे, ऐसा ज़रूर करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सभी लोग पूरे भारत देश में हर जगह पर इस जानकारी को फैलाएंगे, पहुंचाएंगे, जिससे कि सभी लोग जो भी एलिजिबल हैं फॉर्म भर सकें। चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।